नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रामलला के दर्शन कर लीजिए, सद्बुद्धि आ जाएगी। सीएम योगी ने दी अखिलेश यादव को सलाह, सपा प्रमुख ने दिया करारा जवाब। हाथरस में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर बोलने की चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने अखिलेश को सलाह दी कि वे राजनीति छोड़कर श्री रामलला के दर्शन करें ताकि उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो सके। योगी ने सपा प्रमुख पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और विकास के एजेंडे से भटकने का गंभीर आरोप लगाया है। यूपी में दर्दनाक हादसा, बाणगंगा में नहाते हुए डूबे 4 श्रद्धालु, किशोरी समेत 3 की मौत। शोभा यात्रा में आए थे। मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में शोभा यात्रा के दौरान 4 श्रद्धालु बाणगंगा में डूब गए। इस हादसे में बागपत के 18 वर्षीय हिमांशु, बिजनौर के 21 वर्षीय राजन और 10 वर्षीय रागनी की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर है। घायलों को सीएचसी भोपाल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। सभी श्रद्धालु स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस साल अक्टूबर तक पूरा होगा आगरा मेट्रो एयरपोर्ट का काम, सीएम योगी ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान आगरा मेट्रो परियोजना और नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हर हाल में अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने और ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाली एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। यूपी में बड़ा हादसा, ओवरटेक बना काल, बेकाबू ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर। मेरठ के चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर पूठ गंग नहर के पास रविवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में हापुड़ के पिलखुआ निवासी हिमांशु, दानिश और फरमान में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ट्रक चालक ओवरटेक करने के प्रयास में संतुलन खो बैठा था। मुजफ्फरनगर फैक्ट्री का खौफनाक सच, भागने वालों को मारकर बोरे में फेंकते थे। घर लौटे शिवम की आप बीती। मुजफ्फरनगर की एक दोना पत्तल फैक्ट्री में 6 महीने तक बंधक रहे दिबियापुर निवासी शिवम ने भयावह आपबीती सुनाई है। शिवम के अनुसार फैक्ट्री मालिक मजदूरों को केवल 90 मिनट सोने देते थे और खाने में छोकर की रोटी खिलाते थे। विरोध करने पर मजदूरों को तारों और पेचकस से पीटा जाता था। शिवम ने खुलासा किया कि भागने की कोशिश करने वाले श्रमिकों की हत्या कर उनके शव बोरे में भरकर फेंक दिए जाते थे। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत, बोले सपा की घबराहट है, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऊंचाहार के बाबूगंज कस्बे में आयोजित जन सम्मान समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उनका लड्डुओं से तुलादान भी किया गया। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह सपा की घबराहट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान भर्तियों में अति पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया गया था। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, 6 आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी। अब तक क्या क्या मिला? अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों द्वारा किए गए वित्तीय निवेश, संपत्ति के कागजात, बैंक पासबुक, क्रेडिट डेबिट कार्ड और ज्वेलरी समेत बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है। पुलिस अब आरोपियों की ट्रस्ट में तैनाती के दौरान की संपत्तियों और कॉल डिटेल की भी गहन जांच कर रही है। प्यार में तोड़ी मजहब की दीवार, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर रामपुर पहुंची अलीशा, जोगेंद्र के लिए बनी अदिति। छत्तीसगढ़ की अलीशा ने फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद रामपुर के जोगेंद्र सैनी के साथ विवाह कर लिया है और अब वह अदिति बन गई है। लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई यह प्रेम कहानी 10 मई को अलीशा के घर छोड़ने के साथ चर्चा में आई थी। बालिग होने के कारण युवती ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक शिव मंदिर में उनका विवाह संपन्न हुआ।
पुलिस लाइन के अफसरों को भ्रष्ट कहने वाला सिपाही बर्खास्त, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर हुई कार्रवाई। लखनऊ पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों पर निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 7 मई 2026 को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अफसरों पर वसूली के आरोप लगाने वाले सुनील जांच के दौरान अपने दावों का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच समिति ने इसे अनुशासनहीनता, अमर्यादित भाषा का प्रयोग और सरकारी नियमों का उल्लंघन मानते हुए यह कठोर कार्रवाई की है। होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। सभी जिलों में 15 दिन बाद आयोजित होगी डीवीपीएसटी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 41,424 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए 1,07,221 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती बोर्ड के अनुसार इन परीक्षाओं के आयोजन में लगभग 15 दिन का समय लग सकता है। चंदा चोरी प्रकरण पर संघ की नजर। डेरा डाले हैं कई वरिष्ठ प्रचारक, संत धर्माचार्यों से कर रहे मुलाकात। राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण को लेकर मचे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अयोध्या में सक्रिय हैं। कौशल, अनिल, राजेंद्र और यशोदानंद जैसे शीर्ष प्रचारक साकेत निलयम में आयोजित कार्यक्रम के साथ साथ संत धर्माचार्यों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। संघ का नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम और राम मंदिर से जुड़ी गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और इस मामले पर फीडबैक ले रहा है। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई बाइक 20 मीटर तक घिसटी, जीजा साले की मौत। उन्नाव के कालूखेड़ा असोहा मार्ग पर सेरवैया गांव के पास डस्ट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक करीब 20 मीटर तक ट्रैक्टर के साथ घिसटती चली गई, जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में चौपई निवासी 55 वर्षीय सूरत रावत और उनके फुफेरे साले रज्जन रावत की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। चाय की दुकान पर बवाल। 2 गुटों में मारपीट के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग। होटल के रसोइये को लगी गोली। लखनऊ के गोमती नगर इलाके के पत्रकारपुरम चौराहे पर रविवार शाम मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। चाय की दुकान पर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते लाठी डंडों और फायरिंग में बदल गई। इस दबंगई के दौरान की गई अंधाधुंध गोलीबारी में एक रेस्टोरेंट के रसोइये को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परीक्षा दिलाने के मामले को हाईकोर्ट ने सुबह 6 बजे सुना। 9 बजे की परीक्षा में बैठने के दिया आदेश। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रविवार सुबह 6 बजे एक ऐतिहासिक सुनवाई करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शालिनी पांडेय को अंतरिम अनुमति दी है। परीक्षा रविवार सुबह 9 बजे से निर्धारित थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह पर न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय ने न्यायहित में सुनवाई करते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया। लखनऊ पीठ में यह संभवतः पहला अवसर है जब इतनी सुबह सुनवाई हुई। जोधपुर हावड़ा का एसी अचानक फेल हुआ। 4 घंटे उमस में तड़पे यात्री। जोधपुर से हावड़ा जा रही 22,308 एक्सप्रेस के B1 कोच का एसी आगरा के पास अचानक खराब हो गया। एसी बंद होने से कोच के भीतर तापमान बढ़ गया और भीषण उमस के बीच यात्रियों को 4 घंटे तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी से राहत पाने के लिए यात्रियों को कोच के गेट और खिड़कियां खोलनी पड़ीं, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक बेहाल दिखे। भट्ठा मजदूर की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका। गले में कसा था चुनरी का फंदा और नाक व मुंह से निकला था खून। इटावा बरेली हाईवे के निकट बरसाना गेस्ट हाउस के पीछे एक 34 वर्षीय भट्ठा मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बलवीर मांझी शनिवार रात 8 बजे संकिसा रोड स्थित ईंट भट्ठे से निकला था और वापस नहीं लौटा। रविवार सुबह 11 बजे उसका शव झाड़ियों में पाया गया, जिसके गले में चुनरी का फंदा कसा था और नाक कान से खून निकल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश सह प्रभारी तौकीर आलम के सामने कांग्रेसियों में मारपीट, जमकर हुआ हंगामा। अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में रविवार को संगठनात्मक समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए।
राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम की मौजूदगी में जिला उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू और कार्यकर्ता सोनू वाल्मीकि के बीच एक धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट और जूतम पैजार हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ। अंबेडकर नगर एनकाउंटर में मारे गए संजीव का पहुंचा शव, देर रात हुआ अंतिम संस्कार, पुलिस रही मौजूद। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में बिल्डर हत्याकांड के आरोपी अहिरौली के चक्कोड़ार निवासी संजय उर्फ संजीव का शव रविवार रात करीब 9 बजे गांव पहुंचा। पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार तड़के हुई मुठभेड़ के बाद से ही गांव में तनावपूर्ण सन्नाटा था। इस दौरान स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें पूरी प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए थीं। मुगलों को आदर्श नहीं मानते मुसलमान, भाजपा घोल रही जहर, पीड़िए चौपाल में बोले सपा विधायक कमाल अख्तर। अमरोहा के हसनपुर में आयोजित पीड़िए चौपाल के दौरान कांट से सपा विधायक कमाल अख्तर ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में नफरत फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसलमान मुगल शासकों को अपना आदर्श नहीं मानते और भाजपा धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विधायक ने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और युवाओं से रोजगार छीने जाने के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। सीएम योगी ने अखिलेश को दिया आमंत्रण, कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के अभियान में हमारा साथ दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे खुद को धार्मिक मानते हैं तो उन्हें मथुरा वृंदावन के मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए। हाथरस में 548 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या को सजाने संवारने की चिंता सपा न करे, वे अपने अतीत का पश्चाताप करें और सद्बुद्धि के लिए एक बार रामलला के दर्शन करें। यूपी में फायर एनओसी खत्म होने से पहले भेजा जाएगा नोटिस, सीएम योगी ने सभी डीएम को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों व होटलों की फायर एनओसी का तत्काल सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों की एनओसी समाप्त होने वाली है, उन्हें समय रहते नोटिस भेजा जाए। सभी जिलाधिकारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। बागपत में दूसरी शादी करने जा रहा था फौजी, ऐन मौके पर पहुंच गई पहली पत्नी, मचा बवाल। बागपत के शाहपुर बाणगंगा गांव में रविवार को सेना के जवान अक्षय की दूसरी शादी का कार्यक्रम पहली पत्नी के हंगामे के कारण रुक गया। अक्षय की तैनाती बनारस में है और उसका वर्ष 2022 में रुड़की निवासी स्वीटी के साथ विवाह हुआ था। पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि तलाक का मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके कारण यह विवाह अवैध है। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जुलाई के महीने में बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन एफपीपीसीए को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद बिजली कंपनियां अब इसमें पुराना बकाया नहीं जोड़ सकेंगी। इस फैसले से उपभोक्ताओं को जुलाई में आने वाले बिजली बिलों में राहत मिलेगी और बिल में 4% तक की कमी आने की संभावना है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी जीत बताया है। देवीपाटन मंडल को मिली सौगात, 22 अरब से बनेंगी सड़कें, 200 कच्चे रास्ते होंगे पक्के। देवीपाटन मंडल में विकास कार्यों के लिए 22 अरब रुपए की कार्य योजना को मंजूरी मिल गई है। इस बजट से 200 कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा, जिस पर 1 अरब रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त 20 अरब रुपये सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत पर तथा 1 अरब रुपये पुल व पुलिया के निर्माण पर व्यय किए जाएंगे। मंडल की 20 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में 10-10 नई सड़कें बनाई जाएंगी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए कार में बैठी रही नागिन टोल पार करते ही उड़े होश। मथुरा बरेली बाईपास पर रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार चालक अचानक गाड़ी छोड़कर भाग निकला और कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। घटना की वजह कार में बैठी नागिन थी। 3 दिन पहले सद्दाम हुसैन के प्लॉट पर सफाई के दौरान कार के नीचे आने से एक नाग की मौत हो गई थी,
जिसके बाद से ही नागिन प्रतिशोध की ताक में कार में बैठी थी। गोरखपुर में लूटकांड। सोते समय घर में घुसे बदमाश, 80,000 रुपये और जेवर किया पार। गोरखपुर के सरदार नगर स्थित मजीठिया कॉलोनी में पिंकी पासवान नाम की महिला के घर में शनिवार रात 3 बदमाश घुस आए। महिला का आरोप है कि बदमाशों ने 80,000 रुपये नकद, कीमती आभूषण और 3 मोबाइल फोन लूट लिए। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। चौरी चौरा पुलिस ने नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में सपा, सर्वे से तय होंगे जिताऊ प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी वाराणसी की 3 प्रमुख विधानसभा सीटों कैंट, उत्तरी और दक्षिणी पर जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। इन सीटों को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिन्हें भेदने के लिए सपा अब जिताऊ कैंडिडेट और सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लखनऊ और प्रयागराज के रणनीतिकारों ने वाराणसी में डेरा डाल दिया है और अगस्त के पहले सप्ताह तक प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। मेरठ में बेगम पुल और सीसीएसयू के सामने बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। 20 प्रमुख स्थानों का हुआ चयन। मेरठ में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए शहर के 20 प्रमुख स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें बेगम पुल, मेरठ कॉलेज, कचहरी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। नगर निगम द्वारा इन स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर आगामी जनवरी तक इन सभी केंद्रों को जनता के लिए तैयार कर लिया जाए। बीजेपी के लिए देश नहीं, दान पहले है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा के शासनकाल में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं। दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई है। सिर्फ अब्दुल्लों का मोहल्ला दिखा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सांसद निधि के खर्च को लेकर उठाए सवाल। सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कन्नौज की सांसद निधि के खर्च को लेकर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि विकास कार्यों में केवल एक विशेष वर्ग को प्राथमिकता दी गई, जबकि जाटव, धानुक, धोबी और लोधी जैसी अन्य जातियों की बस्तियों को उपेक्षित छोड़ दिया गया। राजभर ने सपा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे लोगों का हक छीनने वाली पार्टी बताया। सीएम योगी बोले, फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने से पहले ही जारी करें नोटिस। जन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों व होटलों में फायर एनओसी का तत्काल सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। जिन संस्थानों की एनओसी समाप्त होने वाली है, उन्हें समय रहते नोटिस जारी किए जाएंगे। बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। संभल में 100 करोड़ की 38 बीघा जमीन सरकारी घोषित। 60 साल बाद राज्य सरकार के नाम दर्ज। डीएम बोले, दोषियों पर होगी एफआईआर। संभल मुरादाबाद हाईवे पर स्थित 101 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 38 बीघा सरकारी जमीन को निजी नामों से हटाकर वापस राज्य सरकार और ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दिया गया है। करीब 60 साल पहले इस भूमि को नियमों के विरुद्ध निजी खातेदारों के नाम दर्ज कराने का प्रयास किया गया था। अब डीडीसी कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। एनएसजी के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास में आरपीएफ टीम का तीसरा स्थान। 9 टीमों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी द्वारा आयोजित 49वें क्लस्टराइज्ड ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की टीम ने 9 टीमों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 15 से 27 जून तक चले इस अभ्यास में रूम इंटरवेंशन, बस इंटरवेंशन, आईईडी ऑब्जर्वेशन और फायरिंग जैसी सामरिक दक्षताओं का परीक्षण किया गया।
इसके अलावा ललितपुर में यार्ड रिमॉडलिंग और लखनऊ स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण के कारण जुलाई माह में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 2027 के चुनाव में गठबंधन रहेगा जारी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बोले, हम एनडीए में हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शामली के काबड़ौद गांव में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका एनडीए के साथ गठबंधन जारी रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और सरकार एसआईटी जांच करवा रही है, जिससे जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी सलाह, रामलला के दर्शन करें, सद्बुद्धि मिलेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसते हुए उन्हें रामलला के दर्शन करने की सलाह दी, ताकि उन्हें सद्बुद्धि मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पूर्व में राम भक्तों पर गोली चलवा चुके हैं, वे आज धर्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी को जवाब, पूछा, कांग्रेस के समय में विदेश नीति क्या थी? गोंडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 25 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास किया। राहुल गांधी के विदेश नीति संबंधी आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भारत की स्थिति कमजोर थी, जबकि आज दुनिया भर के विकसित देश भारत के साथ व्यापारिक समझौते करना चाहते हैं। उन्होंने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अभूतपूर्व प्रगति को रेखांकित किया। बुलंदशहर में पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। मामूली विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम, आरोपी पति मौके से फरार। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर गांव में एक पति ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी गीता रानी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मृतका का विवाह बीते वर्ष नवंबर में हुआ था। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय ने बताया कि आरोपी पति मोनू की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है और मामले में जल्द ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। मानसून आगमन का प्रयागराज में नया अपडेट, 9 दिन विलंब से पहुंचेगा। झमाझम बारिश होगी और उमस से मिलेगी राहत। प्रयागराज में मानसून इस बार 9 दिन की देरी से दस्तक देगा, जिसके 1 जुलाई के आसपास पहुंचने का अनुमान है। आमतौर पर मानसून यहां 20 से 22 जून के बीच आता है। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून के आगमन से क्षेत्र में झमाझम बारिश होने और भीषण गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। मुकदमा लिखा तो लठ लेकर बैठ जाऊंगा, मंत्री का चीफ इंजीनियर को अल्टीमेटम। मुजफ्फरनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर उपजे विवाद में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजली विभाग आमने सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मंत्री चीफ इंजीनियर को मुकदमा दर्ज न कराने की सख्त चेतावनी देते सुने गए। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने बिजली विभाग की शिकायत पर नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंत्री ने सफाई दी है कि उनका लक्ष्य व्यवस्था में सुधार लाना था। मुजफ्फरनगर में मजदूर ने छोड़ा काम, युवक ने बीच सड़क डंडों से बेरहमी से पीटा। आरोपी बोला 7,000 देकर लाया था। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के रोहिणी हरजीपुर गांव में एक किसान द्वारा अपने यहां काम करने वाले मजदूर की बीच सड़क पर डंडों से बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। मजदूर ने काम छोड़ने की बात कही थी, जिससे नाराज किसान मनोज उर्फ बबलू ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने वीडियो संज्ञान में आते ही आरोपी किसान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मजदूर को 7,000 रुपये देकर साथ लाया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के नाम पर चंदा किया एकत्रित, गोविंदानंद सरस्वती ने लगाया आरोप। अयोध्या में राम मंदिर चंदा विवाद के बीच स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट बनने के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने अवैध तरीके से चंदा इकट्ठा किया
और उसका दुरुपयोग किया। गोविंदानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि 1000 गांवों से एकत्रित पैसा और सोना चोरी किया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसआईटी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से करते हुए एफआईआर व संपत्ति जब्ती की मांग की है।